अपने अंदर के दुर्गुणों को त्याग दो। देखो, किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि आदमी को रहना चाहिए इस दुनिया में इस तरह, जिस तरह तालाब में रहता है कमल। जैसे कमल होता है ना, कि पानी में रहने के बावजूद भी वह पानी की एक भी बूंद अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तो इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार की एक भी बुराई को अपने अंदर जीवन में मत आने दो। और जब दुर्गुण आपको सताएं या कुवासना आपको सताए या गंदे खोटे विचार आपके मन में आने लगें, तो उनको साफ साफ कह दो कि ओ मेरे मन के पाप, तू मुझसे दूर भाग जा। मैं तुझे नहीं चाहता, तू मुझे गंदी सलाह मत दे। तू क्यों मुझे कुमार्ग की ओर ले जा रहा है? दूर हट, मैं तुझे नहीं चाहता। मेरा मन तो दूसरों की भलाई करने में लगा हुआ है। और बुराइयों से बचने के लिए अपने आप को हर समय व्यस्त रखो, कुछ ना कुछ करते ही रहो। निठल्ले अगर बैठोगे तो बुराइयां ही सूझेगी। आपको शहद की मक्खी की तरह कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहना चाहिए। और साथ के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम में से कुटिलता युक्त पाप को दूर कर दीजिए प्रभु। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं भी पुरुषार्थ करना चाहिए। और यदि हर एक साल में आप एक एक बुराइयों को भी अपने अंदर से दूर करोगे, तो शीघ्र ही आप एक पूर्ण मनुष्य बन जाओगे और अपने अंदर की सारी बुराइयों का नाश कर दोगे। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर चलो और आत्मा की चलनी में अपने आप को शुद्ध बनाकर, मलों को हटाकर, दुर्गुणों को त्याग कर नवीन दीर्घ जीवन को प्राप्त करो। महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि जिस प्रकार सुनार सोने और चांदी के मैल को निकाल देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को दुर्गुणों के मैल को अपने हृदय से धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, यही सज्जनों की रीति है कि अपने और व पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों को वह ग्रहण करते हैं और दोषों को वह त्याग करते हैं। आप लोग दूसरों के दुर्गुणों को देखने में मत लगे रहो, अपने जीवन को देखो। अरे हमें तो कपास के समान बनना चाहिए, जो दूसरों के शरीर की नग्नता को ढकने के लिए अपने आप को पिलवाती है। सज्जनों को भी कष्ट सहकर दूसरों के दोषों को ढकने का प्रयत्न करना चाहिए। बुराइयों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुछ व्यक्ति शिकायत करते हैं कि अब तो यह हमारा स्वभाव ही हो गया है, अब हमें बुराइयों से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। परंतु देखा जाए तो यह बात जो है वह ठीक नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर एक कवि ने बहुत ही अच्छा कहा है कि बनी जो चीज़ है इस खाक से वह टूट ही जाती है। करो कोशिश कमर कसकर तो पड़ी से पड़ी, बड़ी से बड़ी लत भी छूट जाती है। शांत एकांत स्थान पर बैठकर अपने जीवन को देखो, उसका स्वाध्याय करो, अपने जीवन पर दृष्टिपात करो, अपने अवगुणों को देखो, उन्हें एक डायरी के अंदर नोट करते रहो, लिखते रहो। प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी डायरी जरूर रखनी चाहिए। आपके पास में अनेकों प्रकार की डायरियां होंगी, अनेकों प्रकार की किताबें पुस्तकें होंगी। दूध की डायरी होगी, धोबी की डायरी होगी, आपके घरेलू किताबों हिसाब किताब की डायरी होगी, परंतु आपके पास में आध्यात्मिक डायरी नहीं होगी। और आध्यात्मिक डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को दिव्य बनाकर आपको प्रभु की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं कब उठा, कब सोया, कितना मैंने पढ़ा, कितना मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कौन से दुर्गुणों को मैंने त्याग दिया है और कौन से गुण को मैंने ग्रहण किया है। अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए इस प्रकार की डायरी अवश्य रखें। और युवकों, सावधान रहें, जीवन रूपी भवन के किसी भी द्वार से काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी चारों को अंदर ना घुसने दो। जो दुर्गुण और बुराइयां पहले से आपके अंदर घुसी बैठी हैं, उन्हें भी दृढ़ता से, वीरता से, धैर्य से निकाल के बाहर फेंक दो। ओम नमः शिवाय।